दोस्तों, अगर आप सोशोलॉजी ऑप्शनल के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस की है दोस्तों, तो एक पैटर्न आपको क्लियरली समझ में आएगा दैट यूपीएससी रिपीटेडली आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू सम कोर थिंकर्स डियर फ्रेंड. Year after years, questions have been asked related to these thinkers. So if you have mastered these thinkers, so definitely your answer writing will improve. कई बार ऐसा होता है कि they ask questions directly related to a particular thinker. थिंकर का रेफरेंस देकर आपको सवाल पूछा जाता है. कई बार यूपीएससी कोई ऐसा कॉन्सेप्ट पूछते हैं जो उन थिंकर से ही इनडायरेक्टली रिलेटेड होता है दोस्तों. एंड समटाइम्स यूपीएससी दे आस्क क्वेश्चन इन सोशोलॉजी ऑप्शनल वेयर यू आर सपोज टू गिव रेफरेंस ऑफ 2 or 3 थिंकर्स डियर फ्रेंड. तो शॉर्ट में अगर मैं आपसे बोलूं तो चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दीज थिंकर्स दे कॉन्स्टिट्यूट वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर सोशोलॉजी ऑप्शनल प्रिपरेशन. और अगर इन थिंकर्स पर आपने एक अच्छा कमांड डेवलप किया है तो डेफिनेटली आपकी आंसर राइटिंग क्या होगी, इंप्रूव होगी. तो इस सेशन में दोस्तों हम आपके साथ जानने की कोशिश करेंगे कि देखिए ये जो थिंकर्स हैं वाई दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन सोशोलॉजी ऑप्शनल. और देखिए इन थिंकर से किस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी के द्वारा पूछे जा सकते हैं, कैसे सवाल यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर्स में पूछे हैं. इन सारी बातों को इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. एक अच्छा सेशन दोस्तों आपके साथ स्टार्ट करेंगे, बट सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में. माय नेम इज पंकज शुक्ला एंड आई हैव बीन मेंटरिंग सोशोलॉजी ऑप्शनल स्टूडेंट्स दोज हु प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज सिंस लास्ट मोर देन 1 decade डियर फ्रेंड. और अगर सोशोलॉजी ऑप्शनल को लेकर आपके कोई भी डाउट्स हैं, आपके कोई भी क्वेरीज हैं, तो आप मेरे साथ इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं और आपके जो भी क्वेरीज हैं, जो भी डाउट्स हैं, वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं दोस्तों. अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि देखिए पहले तो ये जो थिंकर्स के पार्ट की जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, जो कोर थिंकर्स आपके सिलेबस में मेंशन है लाइक एमिल डर्खीम, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, टैलकट पार्सन्स, आर.के. मर्टन, जी.एच. मीट और इसके साथ बहुत सारे एसोसिएटेड थिंकर्स भी हैं. क्यों इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों? देखिए जब आप और किसी सोशल साइंसेस सब्जेक्ट के साथ यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो वहाँ पर जनरली यू आर सपोज टू राइट डिस्क्रिप्टिव आंसर्स डियर फ्रेंड. आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने पड़ते हैं. सोशोलॉजी के केस में क्या है दोस्तों, जो आप अगर देखें सिलेबस को, आप देखें तो सिलेबस में यूनिट नंबर 4 में ये 6 मेन थिंकर्स आपके मेंशन हैं और इन थिंकर्स से रिलेटेड कौन से एस्पेक्ट्स आपको पढ़ने हैं ये भी आपके सिलेबस में बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से दिया हुआ है दोस्तों, बहुत ही कंसाइज तरीके से, बहुत ही प्रिसाइज तरीके से. सोशोलॉजी ऑप्शनल में मैंने बार बार आपके साथ डिस्कस किया कि जब भी आप आंसर्स लिखते हैं दोस्तों, वेन एवर यू राइट आंसर्स, आपके जो आंसर्स है दोस्तों वो कॉन्सेप्चुअल होने चाहिए, कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करते हुए होने चाहिए. उनमें एक एनालिसिस होनी चाहिए दोस्तों उन कॉन्सेप्ट्स को लेकर, और उनको आपको सपोर्ट करना है, सब्सटेंशिएट करना है किसके साथ, थिंकर्स के साथ. थिंकर्स के साथ जब आप सपोर्ट करते हैं और जब सब्सटेंशिएट करते हैं देन योर आंसर बिकम्स व्हाट, सोशोलॉजिकल आंसर्स डियर फ्रेंड. पर ये थिंकर्स कौन है? ये थिंकर्स फाउंडिंग फादर हैं किसके, सोशोलॉजी सब्जेक्ट के डियर फ्रेंड. तो सोशोलॉजी में ये जो थिंकर्स हैं आपके आर्गुमेंट्स को स्ट्रक्चर्ड आर्गुमेंट बनाते हैं. ये दिखाते हैं कि दोस्तों कि हाँ इस कॉन्सेप्ट को लेकर आपको एक प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है जब आप रेफरेंस देते हैं किसका, किसी थिंकर्स का. और ये आपके आंसर्स को एक जनरल और एवरेज आंसर से, क्योंकि देखिए मैंने आपके साथ बार बार ये बात डिस्कस की कि सोशोलॉजी ऑप्शनल में प्रॉब्लम क्या होता है कि लोग एक एवरेज मार्क्स क्या करते हैं, सिक्योर कर लेते हैं दोस्तों. पीपल आर एबल टू सिक्योर एवरेज मार्क्स डियर फ्रेंड. तो ये एवरेज मार्क्स तो आ जाते हैं, बट आप जो टारगेट कर रहे हैं अराउंड 300 मार्क्स, दैट यू माइट नॉट बी एबल टू अचीव अगर आप थिंकर्स के पोर्शन को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं. और इसीलिए मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा कि देखिए ये थिंकर्स का जो पोर्शन है, ये जो 6 मेन थिंकर्स हैं, डर्खीम, मार्क्स, वेबर, पार्सन्स, मर्टन एंड मीड, वाई दे आर सिग्निफिकेंट डियर फ्रेंड, इन्हें हम आपके साथ समझने की कोशिश करेंगे. तो ये हमने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया है कि कार्ल मार्क्स आपके सिलेबस के वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एट द सेम टाइम मोस्ट कंट्रोवर्शियल थिंकर है. और ऑलमोस्ट एवरी ईयर डियर फ्रेंड, ऑलमोस्ट एवरी ईयर वन क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम कार्ल मार्क्स डियर फ्रेंड. अब पिछले सालों के अगर आप क्वेश्चन देखें तो जो सवाल पूछे गए कार्ल मार्क्स से पूछे गए क्लास स्ट्रगल से रिलेटेड, हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म से रिलेटेड, एलिनेशन से रिलेटेड और मोड्स ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड. कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव जो सोशोलॉजी में है उसके फाउंडर माने जाते हैं कौन, कार्ल मार्क्स. और ऑलमोस्ट एवरी ईयर डियर फ्रेंड मार्क्स से रिलेटेड इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे बार बार पूछे गए. और 3 जो कॉन्सेप्ट जो बार बार यूपीएससी प्रेफर करते हैं, दैट इज हिज आइडिया अबाउट एलिनेशन, क्लास कन्फ्लिक्ट और कैपिटलिज्म को किस तरह से क्रिटिसाइज किया है किसने, कार्ल मार्क्स ने.
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अगर आप बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो सवाल मार्क्स से रिलेटेड हैं वो हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, एलिनेशन और क्लास स्ट्रगल से रिलेटेड है दोस्तों। तो आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते दोस्तों। समाज में जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, जो पॉवर्टी है, जो एक्सक्लूजन है, जो कॉरपोरेट कैपिटलिज्म है, लेबर का जो एक्सप्लॉयटेशन है, आजकल गिग इकोनॉमी में वर्कर्स की कंडीशन की बात होती है, उनकी सोशल सिक्योरिटी की बात होती है। इन सारी बातों को समझने के लिए मार्क्स को समझना क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो मार्क्स की अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है अगर आप इन बातों को समझना चाहते हैं दोस्तों। सो दैट इज अबाउट मार्क्स। सिमिलरली एमिल डर्कीम, ये भी एक फेवरेट एरिया है। यूपीएससी के अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि डिवीजन ऑफ लेबर, सोशल फैक्ट, हिज वर्क ऑन सोसाइटी एंड हिज वर्क ऑन रिलीजन एंड सोसाइटी, ये कुछ ऐसे फेवरेट एरियाज हैं जहां से बार बार यूपीएससी ने क्या किए हैं, सवाल पूछे हैं दोस्तों रिपीटेडली। क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम दीज एरियाज डियर फ्रेंड। सोशल फैक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया है किसका, एमिल डर्कीम का। डिवीजन ऑफ लेबर, इनका आइडिया सॉलिडेरिटी के बारे में, सोशल लिंकेजेस के बारे में, जहां पर ये दो अलग अलग तरह की सॉलिडेरिटी की बात करते हैं, मैकेनिकल सॉलिडेरिटी और ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी की बात करते हैं। इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन यूपीएससी ने बार बार क्या किए हैं, पूछे हैं दोस्तों। तो दिस इज ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट एरिया। और अगर आप प्रीवियस क्वेश्चंस की बात करें तो समाज में इंटीग्रेशन, डिवीजन ऑफ लेबर, सोशल कोहेजन, सोसाइटल नॉर्म, सोसाइटल वैल्यूज, इंडिविजुअल के बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, इनसे रिलेटेड एक बढ़िया एनालिसिस दी है किसने, एमिल डर्कीम ने। तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं तो आपको डर्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन मिलते हैं बेसिकली डिवीजन ऑफ लेबर से, सोशल फैक्ट्स से, सुसाइड से, एंड इनका जो आइडिया है प्रिमिटिव रिलीजन के बारे में, उससे रिलेटेड आपको सवाल बार बार मिलते हैं दोस्तों। तो डर्कीम इज ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ योर सिलेबस डियर फ्रेंड। थर्ड जो इंपॉर्टेंट थिंकर हैं जिनसे रिलेटेड बार बार आपको क्वेश्चंस पूछे गए, दैट इज मैक्स वेबर डियर फ्रेंड। सो वेबर का जो आइडिया है सोशल एक्शन के बारे में, वेबर का जो आइडिया है अथॉरिटी के बारे में, आइडियल टाइप के बारे में, प्रोटेस्टेंट इथिक्स के बारे में, दैट ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड हियर फ्रेंड। दैट टाइम एंड अगेन यूपीएससी हैज आस्क्ड क्वेश्चंस रिलेटेड टू दीज आइडियाज डियर फ्रेंड। इनसे रिलेटेड, अथॉरिटी से रिलेटेड, ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड, प्रोटेस्टेंट इथिक्स से रिलेटेड बार बार सवाल यूपीएससी ने क्या किए हैं, पूछे गए दोस्तों। पर जब आप वेबर को पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं इनके जो अथॉरिटी टाइप्स हैं, ब्यूरोक्रेसी, उसको लेकर उसके क्या फंक्शंस हैं, डिसफंक्शंस हैं, प्रोसेस ऑफ रैशनलाइजेशन और प्रोटेस्टेंट इथिक्स, और किस तरह से इसने राइज ऑफ कैपिटलिज्म में कंट्रीब्यूट किया। तो वेबर से रिलेटेड भी अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दोस्तों इन टॉपिक से रिलेटेड, अथॉरिटी से रिलेटेड, ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड, रैशनलाइजेशन से रिलेटेड, इनसे बार बार सवाल पूछे हैं किसने, यूपीएससी ने दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइमरली जो सवाल पूछे गए हैं सोशल एक्शन से रिलेटेड पूछे गए हैं, आइडियल टाइप से रिलेटेड पूछे गए हैं, अथॉरिटी से रिलेटेड पूछे गए हैं, ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड पूछे गए दोस्तों, और प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म से। और मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया कि डर्कीम, मार्क्स और वेबर, जिनको हम क्लासिकल थिंकर कर रहे हैं या फाउंडिंग फादर ऑफ सोशोलॉजी बोले हैं, इन्हें भी अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं दोस्तों, एवरी ईयर 60 to 70 मार्क्स क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए हैं दोस्तों। दैट इज वेरी क्रूशियल। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अब कुछ अमेरिकन थिंकर्स है दोस्तों, टैलकट पार्सन्स, इन्होंने बात की है सोशल सिस्टम के बारे में और पैटर्न वेरिएबल के बारे में। और देखिए इनका जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है जिसमें ये बताते हैं कि सोसाइटी के जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं कैसे सोसाइटी या सोशल सिस्टम की जो नीड्स हैं उन्हें फुलफिल करते हैं, इन इंस्टीट्यूशंस की इंपॉर्टेंस क्या है, तो इन इंस्टीट्यूशंस की फंक्शनिंग, इनकी इंपॉर्टेंस और कैसे ये सोसाइटी के अलग अलग नीड्स को फुलफिल करते हैं, इन्हें समझने के लिए पार्सन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट डियर फ्रेंड। और लगातार पार्सन्स यूपीएससी का एक फेवरेट एरिया रहा है दोस्तों, ठीक है। तो अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे कि सोशल सिस्टम से रिलेटेड सवाल है, पैटर्न वेरिएबल से रिलेटेड बार बार सवाल पूछा है किसने, यूपीएससी ने, पार्सन से रिलेटेड डियर फ्रेंड। देन रॉबर्ट के मर्टन, जब आप फंक्शनलिज्म को पढ़ते हैं तो रॉबर्ट के मर्टन का एक स्पेशल स्थान है दोस्तों। इन्होंने क्लासिकल फंक्शनलिज्म को एक डायनेमिज्म दिया, क्लासिकल फंक्शनलिज्म की जो कमियां थी उसे इन्होंने दूर किया। एक बहुत ही अच्छा इनका कॉन्सेप्ट है लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन, और बार बार ये जो लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन का इनका कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड सवाल यूपीएससी ने पूछे हैं दोस्तों। हिज आइडिया अबाउट कन्फर्मिटी एंड डेविएंस, रेफरेंस ग्रुप बिहेवियर, दैट ऑल्सो रिमेन वन इंपॉर्टेंट एरिया इन यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन,
इनकी एक स्ट्रेन थ्योरी है, कैसे सोसाइटी में डेवियंस क्रिएट होता है, मिडिल रेंज थ्योरी। सो दीज आर द एरियाज दैट यू शुड फोकस अगर आप मर्टन को प्रिपेयर कर रहे हैं। और देखिए ज़्यादातर जो सवाल है रेफरेंस ग्रुप से हैं, डेवियंस से रिलेटेड हैं, लेटेंट और मैनिफेस्ट फंक्शन से हैं, तो ये इन एरियाज पर आपको इम्फेसाइज करना है। मीट को लेकर देखिए सिलेबस में छोटा सा ही सिलेबस है मीट को लेकर, और सेल्फ और आइडेंटिटी का उनका जो कॉन्सेप्ट है, सिंबॉलिक इंट्रैक्शंस पर्सपेक्टिव को लेकर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। तो यहाँ पर मीट अगर आपको प्रिपेयर करना है तो उनका जो आइडिया है सेल्फ के बारे में, मी, आई, इसको आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है दोस्तों। अब ये तो देखिए बात हो गई कि प्रीवियस ईयर में थिंकर्स के इन एरियाज से बार बार सवाल पूछे गए दोस्तों। उसी के साथ साथ कुछ और भी थिंकर्स हैं, लाइक हम बात करते हैं एल्फ्रेड शुट्ज के बारे में, एरविन गॉफमैन के बारे में, हेरोल्ड गारफिंकल के बारे में, जो अलग अलग नॉन पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी से रिलेटेड है। इन्हें भी हमने आपके साथ डिस्कस किया। बट थिंकर्स लोग पढ़ तो लेते हैं दोस्तों, बट कई बार आप उसको अननेसेसरली कहीं पर भी रिफर करने लगते हैं, आपको लगता है कि इससे नंबर मिल जाएंगे। बट जब भी आप थिंकर्स को यूज़ कर रहे हो किसी भी आंसर में, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है उसे आपको एक्सप्लेन करना है दोस्तों। फर्स्ट यू शुड एक्सप्लेन द सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, देन उस कॉन्सेप्ट को आपको सब्सटेंशिएट करना है, सपोर्ट करना है विद द नॉलेज अबाउट थिंकर्स डियर फ्रेंड। और जिस भी थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से आप इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, फंक्शनलिस्ट से या कॉन्फ्लिक्ट से, उन थिंकर का रेफरेंस देते हुए आपको इसे सपोर्ट करना है, इसको एक्सप्लेन करना है। सो दैट इज हाउ यू आर सपोज टू यूज दीज थिंकर्स। तो अगर सोशियोलॉजी ऑप्शनल में आप अच्छे मार्क्स चाहते हैं दोस्तों, तो थिंकर्स वो एरिया है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि थिंकर्स ही आपके सोशियोलॉजिकल आंसर्स की एक बैकबोन है। इनको इग्नोर करते हुए अगर आप कोई आंसर लिखेंगे तो इट विल बी जस्ट एन एवरेज आंसर, जनरल आंसर दैट माइट ब्रिंग यू सम मार्क्स बट नॉट डिसेंट मार्क्स डियर फ्रेंड। और अगर आप डिसेंट मार्क्स सिक्योर करना चाहते हैं तो यू मस्ट मास्टर दीज थिंकर्स, स्पेशली ये 6 मेन थिंकर्स आपके यूनिट नंबर 4 में है, उन्हें तो आपको मास्टरी करनी चाहिए। और देखिए अगर आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल के साथ तैयारी कर रहे हैं और एक फ्रेशर हैं, और अगर आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, 2027 के एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वी एट एनालिटिक्स IAS आर गोइंग टू लॉन्च ए न्यू फाउंडेशन बैच फ्रॉम 15th of March डियर फ्रेंड। 15 मार्च से ये बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन मोड में, जहाँ पर एक ही कोर्स में आपको कंप्लीट सिलेबस, आंसर राइटिंग एलॉन्ग विथ इवैल्यूएशन, मेंटरशिप, स्टडी मटेरियल, सारी चीज़ें दोस्तों एक ही प्रोग्राम में आपको दी जाएंगी। कोई अलग कोर्स ज्वाइन करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको लेकर अगर आपके कोई भी डाउट है तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी एंड फॉर स्टेइंग विथ मी डियर फ्रेंड्स।